बांग्लादेश कैसे बड़े बड़े कंट्रीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है और कैसे बांग्लादेश का जीडीपी अचानक से अप हुआ। और सबसे मेन बात, बांग्लादेश का मेट्रो कितना एडवांस है। इसमें सफर करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि इतने सुंदर सुंदर दृश्य जो देखने को मिल रहे थे। मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि ये बांग्लादेश है, क्योंकि ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज्यादातर यूरोपियन कंट्री में ही देखने को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, ये इंडियन मीडिया की वीडियो है और वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश किस तरह से बड़े बड़े ममालिक को पछाड़ कर आगे निकल गया है। और जब बांग्लादेश की ढाका मेट्रो रेल में बैठकर ढाका की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, उनका नज़ारा करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि ये बांग्लादेश है, बल्कि ऐसा लगता है कोई हम आउटर कंट्री वेस्टर्न कंट्री में घूम रहे हैं। तो इसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा वो रिलेट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं बांग्लादेश का दीगर जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके साथ उनको वो कंपेयर कर रहे हैं, मुआवजना कर रहे हैं उनका। तो खैर वो सबसे पहले बढ़ते हैं, वो वीडियो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर भी अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जनाब हमारे इस दूसरे चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दिया करें। लें जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश कैसे बड़े बड़े कंट्रीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है और कैसे बांग्लादेश का जीडीपी अचानक से अप हुआ। और सबसे मेन बात, बांग्लादेश का मेट्रो कितना एडवांस है। इंडियन इन बांग्लादेश। तो आज हम जाने वाले हैं ढाका का पहला मेट्रो एक्सपीरियंस लेने और ये भी देखेंगे क्या मुझे बांग्लादेश का रेल में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो बांग्लादेश का पूरे वर्ल्ड में वायरल हुआ था और दुनिया की सबसे क्राउडेड ट्रेन भी बांग्लादेश को ही बोला जाता है। बांग्लादेश का ढाका का डबल ट्रैकर बस फर्स्ट टाइम मैं चढ़ रहा हूँ। ये देखो भाई, इस बस में सफर करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि इतने सुंदर सुंदर दृश्य जो देखने को मिल रहे थे। मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि ये बांग्लादेश है, क्योंकि ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज्यादातर यूरोपियन कंट्री में ही देखने को मिलता है। यहाँ आपको ज्यादातर लोग ऐसे ही कपड़े साइड में बेचते हुए दिख जाएंगे और ये कपड़े काफी ज्यादा सस्ते होते हैं। अभी जो मैं टी शर्ट पहना हूँ वो 100 रुपए में मैं यहीं से लिया था। बांग्लादेश में एक चीज देख के मैं काफी हैरान था, यहाँ के लोग चाय के कुछ ज्यादा ही शौकीन होते हैं। वो भी मैं देख रहा था यहाँ के लोग ज्यादातर ब्लैक टी ही पी रहे थे। मैं ये सब देख के हैरान इसलिए था क्योंकि इतनी गर्मी में लोग चाय पी रहे थे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ट्रैवल करने में और वीडियो शूट एंड एडिट करने में पैसा, मेहनत और रिसर्च तीनों लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए तो फ्री है, बट इससे हम काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो बांग्लादेश इतनी तेजी से ग्रोथ कैसे कर रहा है। पिछले वीडियो में आपने देखा था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वजह से बांग्लादेश इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। वैसे और भी रीजन है इस ग्रोथ के। पहला रीजन, यहाँ पे चाय का उत्पादन काफी ज्यादा होता है और दुनिया भर में जितने भी चाय है वो 3% बांग्लादेश का ही है। और दूसरा जो सबसे मेन रीजन है, ये देश को ग्रोथ की ओर ले जाने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ के लोगों का है और यहाँ के लोगों का विश्वास पीएम शेख हसीना है, जिन्होंने बड़े बड़े डिसीजन लेने में संकोच नहीं किया और रिस्क लिया और अपने देश को इतना आगे लेके चली गई कि बड़े बड़े देश पीछे छूट गए। और तो और यहाँ के लोगों ने भी पीएम का खुल के सपोर्ट किया और आज देखो ये देश कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। शेख हसीना जिन्होंने पद्मा ब्रिज का प्रोजेक्ट दिखाया वर्ल्ड बैंक को और वर्ल्ड बैंक रेडी हो गया पैसा देने को। जब वर्ल्ड बैंक को पता चलता है ये प्रोजेक्ट 4 बिलियन US डॉलर का है तो वर्ल्ड बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने ये सोचा ये पैसा डूब जाएगा, तो शेख हसीना जी ने भी हार नहीं माना और बांग्लादेश का खुद का पैसा लगा दिया इस प्रोजेक्ट में और बांग्लादेश का लॉन्गेस्ट ब्रिज को शानदार तरीके से तैयार करके दिखा दिया पूरी दुनिया को। इस ब्रिज की वजह से बांग्लादेश के GDP में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। इस ब्रिज की वजह से बांग्लादेश काफी अच्छा ट्रेड कर रहा है भूटान, इंडिया और म्यांमार से। काफी डेवलप सिटी है ढाका, काफी अच्छा सिटी है, काफी मुझे अच्छा लगा यहाँ पे देख के। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम कि यहाँ पे लैंड जो है लैंड काफी ज्यादा कट रही है, पता नहीं क्यों। व्हाट इज दिस? फायर सर्विस। ये फायर सर्विस है भाई साहब बोल रहे हैं। तो हम पहुँच जाते हैं ढाका का मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन के आसपास इतना क्लीननेस का ध्यान रखा गया था कि आपको इस रोड में कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगा। रोड को इतने अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है और कितने खूबसूरत तरीके से इस मेट्रो स्टेशन को डिजाइन किया गया है और यहाँ बिल्कुल शांति था, कोई शोर शराबा नहीं। थोड़ी ही देर में हमारी मेट्रो भी आ जाती है और मेट्रो में जैसे ही एंटर करता हूँ ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली आ गया हूँ। सेम टू सेम दिल्ली जैसा भाई, दिल्ली जैसा फील आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली में आ गया हूँ फिर से। एसी का एयर कंडीशन काफी यहाँ पे ठीक ठाक है, फ्रेश है। व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी, इंडियन एक व्लॉगर हैं बांग्लादेश में ढाका में आए हुए हैं और आकर दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं जनाब यूरोपियन किसी कंट्री में आ गया हूँ।
और डबल डेकर वो बस में बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, खुली खुली सड़कें हैं। फिर नीट एंड क्लीन उसने ढाका मेट्रो स्टेशन भी दिखाया कि ये देखें जी कितना साफ़ सुथरा है। फिर उसमें वो बैठे और गए, सैर सपाटा किया और वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली। फिर उन्होंने पद्मा ब्रिज का भी जिक्र किया कि वर्ल्ड बैंक ने एक दफ़ा तो इनकार कर दिया था कि ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे हमारे अगर हमने बांग्लादेश को दिए और ये ब्रिज नहीं बना सकेंगे, शित्तू ये पुल नाकाम हो जाएंगे बनाने में। लेकिन फिर बांग्लादेश ने वो बनाकर दिखाया और आज बांग्लादेश की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है इस शित्तू की वजह से, पद्मा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी व्यूअर्स, आपको ये कैसी लगी इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।